Okay, so where were we? Integration or differentiation? I'm sorry, differentiation. ठीक है, we started with differentiation. I understand आप लोगों को कुछ डाउट्स था किसी टॉपिक में, कल शैम मैम ने बताया मुझे। किस पे डाउट था, कौन से टॉपिक में? सॉर्टेड। किसी और को कुछ डाउट था? देयर आर पर्टिकुलर क्वेश्चंस जिसमें डाउट है। कितने क्वेश्चंस होंगे, मतलब कहाँ से क्वेश्चंस है? अपने स्टडी मटेरियल्स। कितने क्वेश्चंस होंगे टेंटेटिवली? मतलब 10, 20, 50 कितने? 10। ठीक है, अभी ब्रेक में और उसके बाद क्लास के बाद सिट विद मी फॉर 10 मिनट्स। तब जिसको जिसको डाउट है प्लीज आस्क देम। हाँ जी, चेक पॉइंट्स के जो क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, आज का क्लास करते हैं, फिर देखना फटाफट हो जाएगा सब। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में कुछ ऐसे शॉर्टकट सीखने वाले हैं जो आप स्कूल में यूज़ नहीं कर सकते, पहले ही बता देता हूँ, जो फटाफट आपको क्वेश्चंस कर देंगे। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है। आई डोंट रिमेंबर व्हिच क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जिसमें फैक्टराइज करना पड़ता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, कौन से टॉपिक का था वो? चेक पॉइंट का क्वेश्चन है। आज का पढ़ाई करते, फिर देखना हो जाएगा, फिर से ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, याद है सबको? ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट डिफरेंशिएशन करना नहीं था, बट रेलेवेंट आंसर निकालना था। जिस टाइप का आंसर चाहिए वैसा हम कैसे लाते हैं, याद है आप सबको? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, क्विकली एक बार वॉक थ्रू करते हैं प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। आई एम श्योर आप सबको पता होगा या याद होगा या आप पढ़ चुके ऑलरेडी। ये प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, दो फंक्शन है, u और v अलग अलग फंक्शन है। u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, ये पता है सबको प्रोडक्ट रूल? किसी को कन्फ्यूजन है कैसे आता है, क्यों आता है? रट लो बस। ठीक है, क्वेश्चन रूल u अपॉन v, नीचे का v स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर v u डैश माइनस u v डैश। एक्चुअली इसलिए ये जो प्रोडक्ट रूल है ना, इन्होंने जो v u डैश u v डैश किया है, मैं प्रोडक्ट रूल को भी ऐसे ही याद रखता हूँ, v u डैश प्लस u v डैश। उससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन रूल आपका आसान हो जाता है याद रखना, आपको बस प्लस का माइनस करना होता है। समझ रहे हो ना? तो v u डैश मतलब जो सेकंड फंक्शन है उसको ऐसे ही रख दो, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस करके फर्स्ट फंक्शन को वैसे रख दो, फिर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ऐसे याद रखो। ठीक है, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सेकंड फंक्शन को ऐसे रख दो, फिर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखो, ऐड कर दो। सब्ट्रैक्ट में भी बस सब्ट्रैक्शन, सॉरी डिवीजन में बस सब्ट्रैक्ट कर देना और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर करना। ठीक है, ऐसे याद रखिए, दोनों का कंसिस्टेंट याद रखिए, एकदम बेसिक। इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। इनफैक्ट आप लोग ही कीजिए, पार्ट ए पार्ट बी फटाफट कीजिए। y इक्वल टू ई टू द पावर x tan x, दूसरा है y इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस sin x। दिख रहा है क्वेश्चन सबको?
किसी को किसी स्टेप में दिक्कत आए, कोई आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है तो मुझे बताइए, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टूल और सेकेंड वाले में क्वेश्चन टू। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वाले का आंसर दिखाता हूं, जस्ट वेरीफाई इट वंस। ठीक है, सबका आया फर्स्ट वाले का आंसर? जो कर रहे हैं अभी भी कर लीजिए आराम से और देख लीजिए आंसर वेरीफाई करके। ए पार्ट हो गया सबका? ओके, बी पार्ट का देख लीजिए। एवरीवन, किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए। इतना डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा बेसिक था, बस आपको डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए फॉर्मूलाज, e टू द पावर x tan x sin x और इन सब। ठीक है, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। सेम, क्या रूल लगेगा इसमें? क्वेश्चन रूल कीजिए, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन रूल लगाने के बाद जब आप ऊपर ये करेंगे ना, u डैश v माइनस v डैश u, ऊपर ये लगता है, सो जब u डैश निकालेंगे यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर के फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ऊपर एक प्रोडक्ट बैठा हुआ। ठीक है, तो u डैश करते हुए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ऊपर, इस चीज का ध्यान रखिए। समझा सबको? कीजिए ट्राई। आराम से कुछ ज़्यादा आंसर मैच कर लीजिए प्लीज, जिन जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ खत्म करके आंसर मैच कीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए। हुआ सबका या चल रहा है? हो गया? कहीं पे डाउट है किसी पर्टिकुलर स्टेप में प्लीज बताइए। प्रोडक्ट टूल कैसे लगा है, समझ आया सबको? मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। ओके, ये और ये यहां तक समझ आया? फिर इसमें लगाया प्रोडक्ट रूल, ये समझ आया?
और ये तो डायरेक्ट है। अब साइन एक्स हो गया कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया 2x, दैट्स इट। उसके बाद रीअरेंज किया, देयर इज नथिंग, देयर इज नो फर्दर डिफरेंशिएशन। 1 माइनस एक्स के साथ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और साथ में ये ऐड कर दिया क्योंकि दोनों में एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स है, वो कॉमन ले लिया और अंदर 2 माइनस एक्स बचा, जस्ट रीअरेंजमेंट। ठीक है, सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर x इंटू साइन एक्स। ठीक है, कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन है। क्या लगेगा? चेन रूल, प्रोडक्ट रूल। चेन रूल तब लगता है जब x की जगह कुछ और फंक्शन बैठे। ठीक है, तो 3 फंक्शन में प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? एनी आइडियाज? फिर तीसरे, हाँ ये हो गया आपका शॉर्टकट। जनरली क्या होता है, जब प्रोडक्ट रूल आपको 3 में लगाना होता है तो आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके इन दोनों को u डैश v प्लस v डैश u में u डैश ये आ जाएगा, किसी एक का सेट बना लीजिए, दूसरे को सिंगल फंक्शन बना दीजिए। ठीक है, सो u डैश इसमें आ जाएगा, v ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर v डैश इसमें आ जाएगा और u को ऐसे कैसे लिख दीजिए। फिर ये जो डबल फंक्शन का आपने डबल प्रोडक्ट का v डैश किया, फिर इसको फर्दर आपने प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इजियर वे टू रिमेंबर इज, जब 3, 4, 5 कितने भी टर्म्स का प्रोडक्ट हो तो सबसे पहले y डैश क्या होता है, dy अपॉन dx को हम y डैश लिखते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन में इसको y1 भी लिखा जाता है, बाय द वे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, दीज आर जस्ट नोटेशंस। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी 2x, बाकी दोनों फंक्शंस को ऐसे ही लिख दो, कुछ मत करो। ठीक है, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दो, फिर थर्ड फंक्शन को ऐसे लिख दो, कुछ मत करो, प्लस फर्स्ट 2 फंक्शंस को ऐसे लिख दो और थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दो। समझ आया कैसे करना है? अब फटाफट आप लोग कीजिए जैसे मैंने समझाया, मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग एग्जैक्टली वैसे टर्म्स लिख के कीजिए जैसे मैंने समझाया, और मैं आंसर मैच करवाता हूँ। फिर 4 टर्म्स होंगे तो कैसे करेंगे, यही हमें 4 बार लिखना होगा। ठीक है, दैट्स अ फास्टर वे टू रिमेंबर। ई रेस टू द पावर एक्स का क्या होता है? सेम। ए रेस टू द पावर एक्स का सेम रहता है, बट एक साथ में log a मल्टीप्लाई कर देता है, जरूरत नहीं। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, मैच करके देखिए, अगर आपने कर लिया तो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, नहीं तो करके मैच कीजिए। हो गया मैच, आगे बढ़े। हाँ, ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ना, मैं चाहता हूँ आप लोग ही ट्राई कीजिए, क्योंकि दिखने में भयानक है बट एक्चुअली बहुत आसान है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, लेकिन
क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स और ये कितने फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, अल्फा एक्स, बीटा एक्स, गामा एक्स, जस्ट लाइक आवर प्रीवियस क्वेश्चन, 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। फिर लिखा गया है वेयर ऑल एक्स फॉर ऑल रियल एक्स वेयर अल्फा एक्स, बीटा एक्स, गामा एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, मतलब हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं डिफरेंशिएशन में। f dash 2 is equal to 18f2, alpha dash 2 is equal to 3 alpha 2, beta dash 2 equal to minus 4 beta 2 and gamma dash 2 is k gamma 2. Find k, ये क्वेश्चन है, given that f of 2 is not 0, k निकालना है। k कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे, गामा डैश 2 पे यहाँ पे बैठा है और कहीं पे k नहीं। क्वेश्चन समझ आया? एक बार ट्राई कीजिए 2 मिनट के लिए, उसके बाद तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन आई जस्ट वांट यू गाइस टू स्पेंड सम ब्रेन इन दिस, कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा आपको कैसे करना। ये जो 3 प्रोडक्ट का हमने शॉर्टकट किया है ना, वो यूज़ मत करना एग्जाम स्कूल में अगर आता है तो, उसमें प्रॉपरली 2-2 सेग्रीगेट करके करना। स्कूल में अगर 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आता है तो अलग अलग करके करना, मतलब u इंटू वी वाला फॉर्मूला करके करना। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकालिए और फिर सब्स्टिट्यूट करते जाइए जो जो वैल्यूज गिवन है। अच्छा, कौन से x पे वैल्यूज गिवन है, कैन यू गाइस नोटिस? x इक्वल टू 2 पे वैल्यूज गिवन है, तो x को 2 से सब्स्टिट्यूट कीजिए आफ्टर डिफरेंशिएशन, नॉट बिफोर। कुछ बात बन रही है? आर यू एबल टू प्रोसीड? यप, हो गया। एफ एक्स ये गिवन है, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते पहले। एफ डैश एक्स क्या होगा, अल्फा डैश एक्स, बीटा एक्स, गामा एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा। प्लस नेक्स्ट में अल्फा को छोड़ दूंगा, बीटा को डिफरेंशिएट कर दूंगा, और थर्ड में अल्फा बीटा दोनों को छोड़ दूंगा और गामा को डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है,
अब ऑब्जर्व कीजिए, ये जो हमें एफ डैश की वैल्यू दी हुई है, अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू दी हुई है, सब 2 पे दी हुई, राइट? सो आई रिप्लेस x विद 2, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश 2, एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 18f2, ठीक है? सो इसको मैं लिख दूंगा 18f ऑफ 2, ओके? सिमिलरली अल्फा डैश x कितना गिवन है, 3 अल्फा 2, समझ आया? आई जस्ट रिप्लेस्ड इट। फिर बीटा 2 ऐसे ही आ जाएगा, गामा 2 ऐसे ही आ जाएगा। यहां तक समझ आया सबको? देन अगले टर्म में अल्फा 2 ऐसे ही आ जाएगा, बीटा डैश 2 को किससे रिप्लेस करूंगा, 4, अच्छा माइनस है, -4 बीटा 2, इज दैट फाइन? और गामा 2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अल्फा 2 ऐसे ही आ जाएगा अगले टर्म में, बीटा 2 ऐसे ही आ जाएगा अगले टर्म में, और गामा डैश 2 की जगह आ जाएगा के गामा 2। समझ आया सबको यहां तक? ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ये अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, इसको कॉमन ले सकता हूं बाहर, कॉमन ले लिया तो क्या होगा, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा, इससे बचेगा 3 अल्फा, ओ सॉरी 3 अल्फा नहीं 3, इसमें बचेगा -4 बिकॉज ऑफ दिस, और इसमें बचेगा प्लस के, ठीक है? यहां तक समझ आया सबको? LHS में क्या है, 18f2 है। अच्छा, आपको पता है ना f2 की वैल्यू क्या है, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, f2 इज अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं पूरा, ओके? तो बचा क्या, 18 इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस के, तो क्या आ गया 19, ठीक है? आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से करने से हो जाता है, ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेन रूल। अच्छा, ये जो डेफिनेशन ऑफ चेन रूल है इसमें हम बाद में आते हैं, पहले हम चेन रूल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। और आप लोगों को याद है मैंने आपको चेन रूल अप्रोच करने का क्या तरीका बताया था, हमने जो फॉर्मूला याद किए सारे कैसे याद किए, cos x sin x इस टाइप से, log x e टू द पावर x, x की जगह अगर कुछ और वैल्यू प्रेजेंट है तो चेन रूल लगाना है, एज सिंपल। ऐसे आपको जज करना है कि किसी भी क्वेश्चन में चेन रूल लगेगा कि नहीं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है cos ऑफ log x है, तो हमें तो cos x का पता है, बट यहाँ पे तो cos log x है, मतलब चेन रूल लगेगा, ठीक है? सो लेकिन फॉर्मूला cos x का ही लगाएंगे। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन x की जगह आ जाएगा log x, लेकिन x की जगह log x बैठा है तो हमें एक log x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। ये स्टेप ध्यान रखिए, इसी को ही हम चेन रूल कहते हैं, ठीक है? सो आई कैन राइट इट एज माइनस साइन ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटू 1/x, ये आंसर। समझ आया? अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों पार्ट आप खुद से कीजिए। आई होप इट्स विजिबल टू एवरीवन, ठीक है? तीनों पार्ट खुद से कीजिए, उसके बाद मैं आंसर देता हूं। नहीं, चारों पार्ट एक्चुअली, फिफ्थ तक है। किसी स्टेप में कोई डाउट हो या भटक रहे हो तो मुझे बताइए, कुछ स्टेप समझ ना आया हो तो। फॉर्मूलाज याद है सबको? फॉर्मूलाज याद नहीं है तो प्लीज याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है।
द बेसिक्स ABCs. पांचों. हाँ, नहीं समझा? ठीक है, समझा. नहीं, ये मैंने साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन लिखा क्योंकि एक्स क्यूब की जगह साइन रूट एक्स है ना, इसलिए. सब समझा था. पहले जिन जिन का हो गया ये आप आंसर मैच कर लीजिए. ठीक है, अब बताइए कि ये सेकंड वाला किसी को समझ नहीं आया? सबको समझ आ गया? कोई डाउट है सेकंड वाले में? डाउट है तो बताइए. ठीक है, सेकंड वन इज फाइन विद एवरीवन. थर्ड वन समझ आया कि नहीं, ये इसमें डाउट है? नहीं समझ आया, ठीक है. प्रोडक्ट रूल लगना इतना समझ आ गया क्योंकि दो फंक्शन है e टू द पावर x इंटू साइन बी एक्स. प्रोडक्ट रूल में पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर ax, x की जगह ax है, ax होगा मतलब ax को अब मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल लगेगा. x होता तो कोई दिक्कत नहीं. तो e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax हो गया. अब x की जगह ax बैठा है तो ax का डिफरेंशिएशन किया तो सिर्फ a बचेगा, x की जगह 1 आ जाएगा. राइट, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है. x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. साइन bx ऐसे के ऐसे ही आ गया. प्लस अब फर्स्ट टर्म को मैंने ऐसे ही रख दिया, कहाँ, सॉरी ये साइन bx का क्या हो जाएगा, cos bx, बट क्योंकि x की जगह bx बैठा है तो इस पे चेन रूल लगेगा और सिर्फ b बचेगा. समझ आया थर्ड वाला? फोर्थ वाले में किसी को इशू है बताइए? उसमें 2 बार चेन रूल लगा. ठीक है, पहले साइन का मैंने कर दिया cos, फिर अंदर जो log बैठा है उसका मैंने 1/x कर दिया, बट यहाँ पे x के जगह tan x है तो 1/tan x हो गया. फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec²x. गॉट इट एवरीवन? नाउ थर्ड वन और फिफ्थ वन, साइन टू द पावर 3 रूट x. तो ये किसकी तरह दिखता है, ये x क्यूब की तरह दिखता है, बस x की जगह साइन रूट x है और कुछ नहीं. ठीक है, सो 3x² की जगह साइन रूट x का स्क्वायर हो गया. अब साइन रूट x का डिफरेंशिएशन करना होगा चेन रूल के हिसाब से, cos रूट x, बट x की जगह रूट x बैठा है तो रूट x का डिफरेंशिएशन करना होगा. दैट इज रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसको हम टू द पावर हाफ लिखते हैं रूट x को, फिर जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हाफ x टू द पावर हाफ -1, सो दैट बिकम्स हाफ x टू द पावर -हाफ. तो इसको मैंने लिख दिया 1/√x और ये हाफ का 2.
ये कॉस रूट एक्स कैसे आया? देखो यहाँ पे साइन रूट एक्स का मैंने चेन रूल लगाया क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब था, सॉरी एक्स क्यूब नहीं था, उसकी जगह साइन क्यूब रूट एक्स था, तो साइन क्यूब रूट एक्स तो ये बन गया, ठीक है। लेकिन x की जगह साइन रूट एक्स था, तो साइन रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से चेन रूल लग के कॉस रूट एक्स आया, साइन रूट एक्स की जगह। समझ नहीं आया तो मैं एक स्टेप लिख के एक्स्ट्रा करा दूं। ये ऐसे हुआ, ये चेन रूल लगा साइन रूट एक्स पे, क्योंकि x की जगह साइन रूट एक्स है। हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा हुआ, ठीक है। इस पे चेन रूल लगाया तो कॉस रूट एक्स आ गया, और क्योंकि x नहीं है रूट एक्स है तो फिर हमें रूट एक्स पे भी चेन रूल लगाना पड़ा। एवरीवन गॉट इट? ओके, और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ log 2 d अपॉन dx ऑफ दिस एट x इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब डिफरेंशिएट करो, जो भी आंसर आएगा उसमें x को पाई बाय 4 डाल दो। बट बिफोर यू गेटिंग टू द क्वेश्चन, एक चीज समझो, ये जो log है और बाद में 2d अपॉन d अपॉन dx का एक्सप्रेशन है, तो ये पूरा log के अंदर आ रहा है क्या? देखो, अगर ये लॉग के अंदर आता तो ऐसा एक ब्रैकेट लगा होता, अगर ब्रैकेट नहीं लगा मतलब लॉग के बाहर हो। जैसे हम जिफ के बारे में पढ़ते हैं ना, जिफ ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट करके होता है, लेकिन जिफ है तो हमेशा क्वेश्चन में लिखा होगा ये जिफ है, अदरवाइज वो स्क्वायर ब्रैकेट ही है। वैसे ही लॉग के साथ अगर ब्रैकेट लगा है मतलब ये पूरा टर्म फिर लॉग के साथ है, नहीं लगा तो नहीं है। तो इसमें यहां पे log 2 फर्स्ट टर्म है और log 2 कांस्टेंट होता है, इसको डिफरेंशिएट करना ही नहीं, बस छोड़ दो, डिफरेंशिएट से इसे करना है, ठीक है। और इस वाले log को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगेन हमें डिफरेंशिएशन किसका पता है? हम बेसिकली ln x का करते हैं, बेसिकली d अपॉन dx ऑफ log विद बेस ex, इसका आंसर होता है 1/x, हमें ये पता है, राइट। तो इसमें तो कुछ और ही बेस है, तो अगर बेस कुछ और है तो उसको हटा के हम 1 अपॉन log cos x लिख सकते हैं। अब ये दोनों का बेस e हो गया, ये मैंने log प्रॉपर्टी लगाई। अरे यार, तुम लोगों की शक्ल देख के ऐसा लगता है कि पता ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं। ये log प्रॉपर्टी याद है बाय एनी चांस? नहीं याद है तो याद कर लो, वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, वही लगा के सेग्रीगेट करो, उसके बाद u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन प्रूव, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, अभी फटाफट करो। और जो भी आंसर आएगा इवेंचुअली उसमें लगा देना है x की वैल्यू पाई बाय 4, ठीक है। कॉसेक ऊपर होगा, कॉस नीचे होगा, राइट।
कुछ बात बन रही है? आर यू एबल टू प्रोसीड? कहीं पे शो स्टॉपर है कि एकदम ही अटक गए हो, समझ ही नहीं आ रहा आगे कैसे जाना है? इसमें क्वेश्चन रूल ही लगेगा। चेन रूल भी लगेगा राइट। सुनो, एक बार आप सॉल्व कर देंगे ना, उसके बाद सिंप्लीफाई मत करना, जस्ट पुट एक्स वैल्यू एज पाई बाय 4। ठीक है, आयुष हो रहा है? नहीं, जीरो नहीं, नहीं, क्लोज बट नो। log 2, देखो log जब भी मैं लिखता हूँ विद बेस ई ही लिखता हूँ, ठीक है? अगर कोई और बेस होगा तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। log 2 तो कांस्टेंट है। अब ये हमने देखा, इसको मैं log cosec x डिवाइडेड बाय log cos x ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस पे लगाऊंगा क्वोशिएंट रूल, नीचे आके आ जाएगा, जो सबसे आसान है पहले वो कर लेता हूँ, होल स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर क्या आएगा? log cosec x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 अपॉन cosec x इंटू cosec x का डिफरेंशिएशन, ठीक है? u डैश आ गया, साथ में v मल्टीप्लाई करना है, v क्या हो? log cos x। ये स्टेप समझ आया? अभी मैंने u डैश v लिखा, अभी माइनस v डैश u लिखना बाकी है, ठीक है? सो माइनस v डैश क्या होगा? ये तो ये होगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, चेन रूल लगा के। किसी को डाउट है स्टेप में? चेन रूल में कुछ ज्यादा ही फास्ट तो नहीं लगा रहा? आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? ठीक है, इंटू log cosec x, यानी मैंने u भी लिख दिया। हो गया यहां तक? अब आइडियली मुझे क्या करना चाहिए? इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, बट मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं सीधा यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाय 4 कर दूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो गया। इसके बाद सिंप्लीफाई करने का सेंस नहीं बनता कुछ, जब हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालना है डिफरेंशिएशन, ठीक है? सो आराम से, अगेन ठंडे दिमाग से कीजिए। log 2 पहले डिनोमिनेटर कर लेते हैं, आसान रहता है हमेशा। cos पाई बाय 4 कितना होता है? राइट, cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, यानी ये हो जाएगा log 1 बाय रूट 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log 1 बाय 2 टू द पावर हाफ। 2 को ऊपर लेके गया तो क्या बनेगा? 2 टू द पावर माइनस हाफ, राइट? और पावर को मैं बाहर ला दूंगा, हाफ log 2 माइनस के साथ, या ठीक है? सो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर लिखूंगा तो 1 अपॉन 4 log 2 का होल स्क्वायर, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। यहां तक समझ आया सबको स्टेप? कोई डाउट? अगला 1 अपॉन cos x को मैं sin x लिख सकता हूँ, sin पाई बाय 4। यहां पे डाउट है किसी को? इनटू नेगेटिव, हाँ ठीक है। अच्छा, इस केस में तो कैंसिल ही हो जा रहा है 10, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, सो वी कैन सेव दिस। सो cot पाई बाय 4 कितना होता है? 1 माइनस 1 इंटू log cos x कितना होगा? log 1 बाय रूट 2, ठीक है? विच इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू log 2। एनी डाउट टिल है? बस सिंप्लीफाई करो, पाई बाय 4 डाल दो, कुछ नहीं करना नया, ठीक है? अच्छा, ये माइनस बैठा है, ये बाहर भी माइनस है, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan पाई बाय 4 इज 1। अब आ जाएगा log cosec x, दैट इज log 1 अप, अच्छा log रूट 2, राइट? रूट 2 मतलब इसका पावर हो गया हाफ, हाफ को मैं ले आऊंगा बाहर, यानी हाफ log 2।
क्लियर टिल नाउ? या सर के ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है? ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, सो दिस बिकम्स log 2। अभी भी सिंप्लीफाई करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, log 2 डिवाइडेड बाई 2 है, log 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा? हाफ log 2 प्लस हाफ log 2 इज log 2। इट्स लाइक x बाई 2 प्लस x बाई 2, x होता है वैसे ही, तो ऊपर बचेगा सिर्फ log 2। डिनोमिनेटर में ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, 1/4 है क्योंकि, तो ये 4 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। नीचे क्या है? log 2 का होल स्क्वायर। ऊपर 2 बार log 2 है, नीचे होल स्क्वायर है, तो कैंसिल, आंसर आ गया 4। क्या चाहिए था इस क्वेश्चन में? सिर्फ पेशेंस, आराम से करना है और कुछ नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया हमने, बस चेन रूल लगाया और एग्जिस्टिंग जो डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे फॉर्मूलाज है वही किए, फिर π/4 की वैल्यूज डाली, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। गलती क्यों हुई? क्योंकि जल्दबाजी कर रहे हैं। किसी का भी सही आंसर आया था इसमें? नहीं, आ जाना चाहिए था, बिकॉज कुछ नहीं, पेशेंटली करना था बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिएगा फिर ठीक से। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराने से पहले ना आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। याद है मैंने फर्स्ट स्लाइड स्किप कर दिया था, मैंने कहा था चेन रूल के उसमें बाद में आते, तो एक बार उस स्लाइड में चलते हैं। तो बेसिकली चेन रूल आपको लगाना आ गया है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। कहाँ चला गया? ठीक है, अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझ गए थे, फॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी हमें चेन रूल लगाना आ गया है। जो भी हम चेन रूल लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा? cos x का माइनस साइन x आ जाएगा फॉर्मूला लगा के, इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ये होता है ना चेन रूल कि x की जगह कोई और फंक्शन बैठा हो तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहां पे x की जगह एक दूसरा फंक्शन बैठा है विच लुक्स लाइक अ कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट? सो अगर मैं fx को कहता हूं cos x और gx कहता हूं x स्क्वायर, सो f ऑफ gx क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर, कॉम्पोजिट फंक्शन। सो बेसिकली एनी फंक्शन विच डजंट हैव x इन द प्राइमरी वेरिएबल पोजीशन वो कॉम्पोजिट ही होगा। ठीक है, सो चेन रूल हमेशा जो हम लगाते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन पे लगाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो किया था, आई होप यू रियलाइज, वो सारे कॉम्पोजिट फंक्शंस थे जहां पे भी हमने चेन रूल लगाया। सो चेन रूल का जो फॉर्मल डेफिनेशन होता है वो एक कॉम्पोजिट फंक्शन पे बेस्ड होता है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा, कॉस फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर फंक्शन बैठा हुआ। अगर एक्स बैठा होता तो कॉम्पोजिट नहीं होता, एक्स स्क्वायर हो गया उसकी वजह से कॉम्पोजिट हो गया। गॉट इट? सो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एफ डैश एक्स ही कर रहे हैं, जो ओरिजिनल है उसको वैसे ही रखते हैं, उसको नहीं छेड़ रहे। साइन माइनस साइन एक्स स्क्वायर, उसका हम डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो अंदर का फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ चेन रूल। इज इट मेकिंग सेंस नाउ कि कॉम्पोजिट फंक्शन पे काम करता है चेन रूल? हम जो कह रहे थे ना, एक्स की जगह कुछ और बैठा हो तो चेन रूल लगा दो, दैट इज जो कुछ और बैठा हुआ है ना वही दूसरा फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन पे हम चेन रूल लगाते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे x की जगह y बैठा हुआ, बट हम d/dx से निकाल रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट जिस फंक्शन को कर रहे हो वहां पे वेरिएबल x है ही नहीं, वहां पे वेरिएबल y है, तो y इज अ डिफरेंट फंक्शन ऑल टुगेदर। ठीक है, x वाला फंक्शन ही नहीं है, और क्योंकि इट्स अ डिफरेंट फंक्शन तो यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा। दैट मीन्स fy का f'(y) तो आ जाएगा, लेकिन इस y की वजह से dy/dx भी आ जाएगा, चेन रूल। अगर यहाँ पे z होता तो dz/dz आ जाता, बट जिस विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उस वेरिएबल के अलावा कोई और वेरिएबल बैठा है तो आपको ये चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। गॉट इट? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब वो क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन दिया, f of 1 is 1, f dash 1 is 3. Derivative of this function at x equal to 1 is, बेसिकली इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और x की वैल्यू 1 डाल दो और बताओ कौन सा आंसर है. क्वेश्चन समझ आया? दिखने में बड़ा गंदा सा दिख रहा है बट है बहुत आसान. कुछ नहीं, आपके जो भी डेरिवेटिव्स आएंगे ना 1 पे, उसका आंसर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है. डेरिवेटिव करो, x f1 की वैल्यू पुट करो. वुड यू लाइक टू ट्राई दिस क्वेश्चन? एक बार ट्राई कीजिए 2 मिनट के लिए. हाँ जी, हाँ इज इट बिग इनफ? काम आगे बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है. That is 33.
सबका हो गया क्या? ठीक है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, फिर इसको करूंगा। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स, सबसे पहले बाहर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूंगा, एकदम जो बाहर है, तो क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले हम बाहर को ही करते हैं ना, जैसे हम पहले कॉस एक्स स्क्वायर को करते हैं, तो पहले हम एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉस को करते हैं, कॉस को करते हैं ना। सबसे बाहर जो फंक्शन होता है उसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर अंदर जो बैठा उसका मैं चेन रूल से डेरिवेटिव निकालूंगा। ये स्टेप समझ आया? सेकेंड टर्म को मैं भी टच ही नहीं करूँ, फर्स्ट टर्म को ही सॉल्व करूँ। ये स्टेप समझ आएगी कि नहीं? मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया। किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, इनटू इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एफ एक्स, और चेन रूल की वजह से अब इस पे लगेगा डिफरेंशिएशन। क्या कंफ्यूजन है बताओ? ये वाला स्टेप नहीं समझ आया? ठीक, ये स्टेप समझ आया? पक्का? कॉस का साइन हो गया और सेकंड फंक्शन को फिर मैंने किया। इस टर्म में जो बाहर का एफ है वो मेरा फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, ये जो एफ ऑफ एफ एक्स है ना, अगर ये मान लो कि सीधा ऐसा होता एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, तो बाहर के फंक्शन पे एफ डैश लगता अगर मैं डेरिवेटिव करता, और जो अंदर का फंक्शन है उस पर फिर चेन रूल लगता। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 होने से क्या हो गया, ये वाला जो है ये हट गया। अब पहला इस पे डैश लगेगा और डेरिवेटिव जो लगेगा, मतलब जो चेन रूल लगेगा, वो अंदर के 2 फंक्शन पे लग रहा है। ठीक है, अब चेन रूल लगाते हुए मैंने रियलाइज किया इसमें फिर से 2 फंक्शन है, यानी फिर से कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो चेन रूल लगाते हुए ये फिर से बाहर वाले पे ऐसे लगेगा, ठीक है, इस पे, और अंदर वाले पे फिर चेन रूल लगेगा। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म को अब मैं फिर से लिख रहा हूं, प्लीज मुझे बताइए स्टेप समझ आएगा? फर्स्ट टर्म पे मैंने चेन रूल लगाया, सेकेंड टर्म पे नहीं। ये स्टेप समझ आ गया सबको? इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एफ की वैल्यू क्या डालेंगे? एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 कितना है? 1, सो एफ डैश ऑफ 1 आ गया, इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया, इंटू एफ डैश ऑफ ये क्या है? 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 कितना है? 3 इंटू 3। ठीक है, यहां पे एफ ऑफ 1 कितना आएगा? एफ डैश ऑफ 1 ये कितना है? तो 3 क्यूब हो गया 27। ठीक है, समझ आया सबको? फर्स्ट टर्म कैसे हुआ? 27 याद रखिएगा। अब सेकेंड टर्म करते हैं। एफ एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा 2 एफ ऑफ एक्स, तो सिंपल। ठीक है, बट क्योंकि एफ एक्स है तो उस पर भी मुझे एक चेन रूल लगाना पड़ेगा।
अगर x होता तो नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि fx है तो उस पर चेन रूल लगा के f डैश x लिखना पड़ा। ठीक है, सो 2 इंटू एफ एक्स कितना है, f ऑफ 1 कितना है, f डैश 1 है 3 6, पहले आया था 27 तो 35। गॉट इट एवरीवन? आसान था। ओके ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, ध्यान दीजिए। आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला में। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। पहला वाला समझ आया सबको? किसी को डाउट है? सेकंड फंक्शन उसमें y है जो हमने ऑब्जर्व किया था पहले भी, तो इसलिए dy अपॉन dx है। ये समझ आया cos y स्क्वायर? एनी डाउट इन दिस वन? cos y स्क्वायर ऊपर से फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर y का डेरिवेटिव, y क्यूब 3y स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव फिर y का डेरिवेटिव। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि अभी मल्टीपल वेरिएबल्स वाले आने वाले। ओकी डोकी, अब ये बताओ सॉरी आई हैव टू टेक दिस कॉल। आप लोग ये ट्राई कीजिए, बस इस पे डेरिवेटिव का ध्यान रखिएगा dy अपॉन dx। ठीक है, देखिए आंसर क्या है। -2 कैसे अप्रोच करना है ये समझ आया क्या? रूट एक्स का क्या होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। रूट वाई का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बट क्योंकि वाई है तो एक ये आ जाएगा एक्स्ट्रा चेन रूल लगने की वजह से। ठीक है, और आर एच इसमें 4 है, 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, बस कुछ बचा ही नहीं। इसको उधर ले जाओ और dy अपॉन dx निकाल दो। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। दे बिहेव इंडिपेंडेंटली।
कोई दिक्कत नहीं। अब डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, फिर उल्टा कर दो उसका रेसिप्रोकल, या फिर एक्स से करो, वाई से डेरिवेटिव निकालो, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकालो, वो भी कर सकते हैं। जब जितना कंफर्टेबल हो जाएंगे आप, उतना आप इस लेवल पे सोच सकते हैं कि चलो इसमें तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकालना है, एक्स निकालना है, तो वाई से करो, ठीक है। बट एनीवेज ये स्टेप समझ आया। तो इससे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, -1/2√x इंटू 2√y, तो गया, सो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया -√y/x। ये डी वाई अपॉन डी एक्स आया, हमें निकालना है डी एक्स अपॉन डी वाई, उल्टा कर दो बस, सिंपल। ठीक है। अब चैलेंज क्या है, हमें y इक्वल टू 1 पे इसका आंसर निकालना है। तो y को तो तुम 1 पुट कर दोगे, x को क्या पुट करोगे, x कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 1 पे, यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन में y इक्वल टू 1 पुट करो और देखो x की वैल्यू क्या है। ठीक है। सो ओरिजिनल इक्वेशन अगर मैं डालता हूँ तो √x प्लस √1 इक्वल टू 4। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में रूट हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव पे ही डिफाइंड रहता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट। कहीं पे नेगेटिव लेना हो तो मेंशन रहेगा, बस इसी चैप्टर के लिए एक्सेप्शन है और कहीं पे नहीं। सो इससे क्या आ गया, √x इक्वल टू 3, x कितना आ गया 9। ये स्टेप समझ आया। सो जब y 1 है तो x 9 है, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, -x 9 है, y 1 है, यानी -3 आंसर। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, प्लीज बताइए, किसी स्टेप, कोई पर्टिकुलर स्टेप बोलो, किस में डाउट है, नहीं, एनीवन, इट्स ऑल फाइन, कैन वी मूव अहेड। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, जस्ट अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, एक्स इक्वल टू ई, ये तो आपको खुद से हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। कैसा है डिफरेंशिएशन अभी तक, डुएबल लग रहा है? जो फर्स्ट टर्म है उस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू लॉग समथिंग है,
पहला वाला प्लीज देखिए, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया ना, x की वैल्यू e पे y की वैल्यू निकाल ली ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट किया, बहुत सारे चेन रूल्स लगे। फिर मैंने इमीडिएटली x की वैल्यू e पुट कर दी। इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग में पहले ही x की वैल्यू पुट कर देता, ठीक है। सब जगह e पुट कर दिया, तो log e जो है 1 होता है और log 1 जो है 0 होता है, ठीक है। सो ये जो भी कटना कुटना था बच के इवेंचुअली 2y dy अपॉन dx ये आ गया। 2y को यहाँ से हटा के नीचे लेके गया, फिर सॉल्व कर दें। समझ आया सबको ये? एनी डाउट एनीवन? पक्का? कोई डाउट वाउट नहीं आ रहा? या तो तुम्हें सब समझ आ रहा है या कुछ नहीं समझ आ रहा? आ रहा है? पक्का? आगे क्वेश्चन में बढ़े? ओके। देखिए, ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान कैटेगरी है, ठीक है। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेंस पे, इस टाइप के कैटेगरी पे। तो ये थोड़ा ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, आसानी है। y इक्वल टू एफ ऑफ साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। और एफ डैश एक्स इज गिवन लाइक दिस, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ साइन एक्स है और एफ डैश एक्स ये है, हमें निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dx निकालने के लिए मुझे y तो पता होना चाहिए, राइट। लेकिन y मुझे इस टर्म में दिया हुआ है, तो जो दिया वो उसी को डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत नहीं। सो y को अगर डिफरेंशिएट किया, सो LHS में तो dy अपॉन dx आ गया। RHS में क्या आएगा? फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो चेन रूल लगेगा। सो f sin x का क्या हो जाएगा? f डैश sin x, और sin x पे क्या लगेगा? चेन रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये बताओ, इसको नहीं समझ आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे sin x कैसे बिहेव कर रहा है? gx की तरह, जो हमने कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा था, और ये फिर gx का डिफरेंशिएशन है। समझ आया सबको? ओके। सो अब देखिए, cos x तो आसान है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसमें कुछ बचा नहीं है।
एफ डैश साइन एक्स में कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे एफ डैश एक्स गिवन है, तो एफ डैश साइन एक्स कैसे आएगा? एक्स की जगह साइन एक्स डाल दो, बस हो गया। ये तो हम करते हैं ना बहुत सारे, पहले हमने फंक्शंस में भी सीखा था ये चीज़। एक्स को साइन एक्स से रिप्लेस कर दो, एफ डैश साइन एक्स हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बस यही आंसर। उसका सिंप्लीफाई करना है नहीं करना वो सब छोड़ दो, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ आया सबको? ये आसान था। बस इसमें जो डिफरेंट था, हाउ टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये गिवन था अलग से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए उसको ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया। y इक्वल टू पहले में क्या था? एफ एक्स एफ साइन एक्स था, इसमें साइन एक्स की जगह बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया और कुछ नहीं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। एफ डैश एक्स भी दिया हुआ, फाइंड dy अपॉन dx। सेम तरीके से करो फटाफट और बताओ मैच करेगी नहीं आंसर। y ये गिवन है तो dy अपॉन dx निकाल लो। ठीक है, सो dy अपॉन dx RHS में क्या हो जाएगा? f डैश 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू d अपॉन dx ऑफ 2x माइनस 1 x प्लस 1। ये स्टेप समझ आएगी नहीं सबको? चेन रूल लगाए, पहले इसका f डैश और अंदर जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। फर्स्ट स्टेप समझ आया? दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड है। एफ डैश एक्स अगर साइन एक्स स्क्वायर है, सो एफ डैश दिस क्या होगा? एक्स की जगह ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन है ये पुट करना, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स वो गिवन है, तो एफ डैश दिस हो जाएगा साइन ऑफ होल स्क्वायर लिख लो, और एक्स की जगह क्या लिख रहा हूँ? 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये स्टेप समझ आया सबको? ये इसका आंसर है। ठीक है, इनटू इसका आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड कोशेंट रूल, x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका हो गया 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 1। जो भी है इसमें इतना ही, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं सो दैट वी नो द एग्जैक्ट आंसर।
देखिए ये वही है जो हमने किया है। किसी को डाउट हो तो बताइए, क्योंकि ऐसे गंदा सा दिखने में आ रहा है, आप लोगों को पता नहीं चला कि सही है कि गलत है। ओके, अगला टॉपिक है इनवर्स का डिफरेंशिएशन। वेरी इंटरेस्टिंग है, ये ब्रेक के बाद करता है। अगर कोई फंक्शन गिवन है और उसके इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे करेंगे? वेरी इजी अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ओके।